सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि जब यहोवा परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। यहोवा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण रूप से उस पर भरोसा रखना पड़ेगा और वो हमारे जीवन में हम जो भी उसको बोलेंगे वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसे पूरा करेगा। हालेलुया। आज हम देखेंगे भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। मतलब वो क्या कह रहा, होगी का मतलब कि आगे आने वाले टाइम की बात कर रहा है। मतलब परमेश्वर को कह रहा है कि वो मेरा चरवाहा है, तो वो लाइफ टाइम तक उसका जब तक जीवन रहेगा तब तक उसे कभी भी घटी नहीं होगी। तो क्या हमें आज ये चीज बोलने की जरूरत नहीं है? हमें भी बोलना है कि परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है और जब तक मैं रहूंगा मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। ये है वचन को मतलब अंगीकार करना और वचन की घोषणा करना। उसने वचन की घोषणा किया कि परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी, और परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए पूरा करता है। दूसरा वचन कह रहा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ये काम तो वो परमेश्वर उसके जीवन में कर रहा था, इसलिए वो क्या कर रहा, वर्णन कर रहा है कि वो मुझे हरी हरी चराई में, मतलब मेरे जीवन में सब कुछ मेरे लिए पूरा करता है। धन्यवाद दे रहा है वो। तो हमें क्या है, परमेश्वर का हर वक्त धन्यवाद देना है कि प्रभु जो हम जीवन में जी रहे हैं, हमें इस खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए सब कुछ मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमें हरी चराइयों में लेकर जा रहा है। और कहते हैं वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मतलब क्या है कि वो मैं सुखी हूँ, उसने मुझे ऐसा जीवन दिया है। इसके बाद क्या कह रहा है कि वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जी में जी ले आने का क्या मतलब होता है कि जब वो बहुत परेशान होता है और उसको ऐसा लगता है कि बस मैं खत्म हूँ और मेरा जी में जी नहीं रहा। कई बार हम बोलते हैं ना कि हाय मैंने ये बात सुन लिया और मेरे जी में जी नहीं रहा। तो इसी तरह कि वो बोलता है कि नहीं, परमेश्वर मेरे जी में जी ले आता है, मतलब जब मैं परेशान होता हूँ तो मेरी सहायता करता है और धर्म के मार्ग में वो मेरी अगुवाई करता है। कि मतलब परमेश्वर के साथ वो इतना कनेक्ट होता है कि जब भी उसको कुछ भी कोई भी रास्ता उसको नज़र नहीं आता, या कोई भी रास्ते पे वो जाना चाहता है या कोई काम करना चाहता है, धर्म का काम करता है, तो परमेश्वर हर वक्त उसकी अगुवाई करता है कि इस काम को तू ऐसे कर, इस काम को तू ऐसे कर। हालेलुया। मतलब परमेश्वर उसे सब कुछ बताता है। कह रहे चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अभी उसके ऊपर घोर अंधकार से भरी तरह आई नहीं है, लेकिन क्या कह रहा, चाहे मैं चलूं, कि आने वाले टाइम में चाहे मुझे ऐसी स्थिति भी आ जाए तो लेकिन मुझे पक्का भरोसा है क्योंकि तू जो है वो मेरे साथ रहता है। और घोर अंधकार से, तो हम भी क्या है कि जब हमारे ऊपर परिस्थितियां आती है तो इस वचन को हम याद कर सकते हैं, हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि परमेश्वर अब ये चाहे मेरे जीवन में घोर अंधकार से भरी हुई घाटी है, लेकिन तू मेरे साथ और तू मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। कह रहे तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर के सोटे और लाठी से उसे शांति मिलती है। कह रहा तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मतलब क्या है, और कह रहा मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मतलब क्या है कि वो उसने इस चीज को अनुभव किया था कि जब मेरे शत्रु मुझे सताते हैं तो तू क्या करता है कि उनके सामने मेरे लिए मेज बिछा देता है। बराबरी में मेज कब बिछाया जाता है? जब कि हम बराबरी के लोग होते हैं, कि हम एक टेबल के ऊपर बैठे। तो परमेश्वर क्या है कि शत्रु के सामने मुझे एकदम बराबरी में बैठा देता है और उसके साथ बात करने के लायक मुझे बना देता है। मतलब वो इतना ऊंचा उठाता है। हालेलुया। कह रहा तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है।
सिर पे तेल मलने का मतलब है कि तूने मुझे अपने अभिषेक से भर दिया है, और अभिषेक से भरने के कारण जो मेरा अभिषेक है वो उमड़ रहा है। तो वो परमेश्वर को सराह रहा है, परमेश्वर को वो धन्यवाद दे रहा है। तो इस भजन संहिता से हम भी परमेश्वर का धन्यवाद इस तरह से कर सकते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। कह रहा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। रहेगी मतलब ऐसा है कि वो डिक्लेयर कर रहा है कि ये बात निश्चिंत है, ये निश्चय है, ये पक्का है कि मेरे साथ परमेश्वर की भलाई और करुणा जीवन भर बनी रहेगी। और कह रहा है कि यहोवा के धाम में मैं सर्वदा वास करूंगा, कि मतलब उसने कहा कि जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं उसके धाम में ही बना रहूंगा। तो हमें भी क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर जब तक मेरा ये जीवन रहेगा तब तक मैं सदा तेरे धाम में बना रहूँगा। और परमेश्वर के वचनों को घोषणा और डिक्लेयर करना है। इसमें बहुत सी बातें उसने बोला है, सारी बातें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं, हमारे जीवन को जीने की। क्योंकि हमें क्या है, वो चराई मतलब खाने के लिए देता है, इसके बाद वो हमें सुख देता है, हमें क्या करता है, वो हमें धर्म में अगुवाई करता है, हम जब परेशान होते हैं वो हमारी सहायता करता है। वो कह रहा है कि घोर अंधकार भी आएगा तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि उस टाइम भी परमेश्वर साथ रहेगा। शत्रु के सामने शत्रु से भी वो हमें बचाएगा, फिर वो हमें अभिषेक भी देगा, और भलाई और करुणा भी हमारे साथ बनी रहेगी। और लास्ट में कहता है कि यहोवा के धाम में सर्वदा मैं वास करूंगा। हालेलुया। तो हमें भी क्या है कि अपने परमेश्वर के चरणों में अंगीकार करना है, प्रार्थना करना है, और बोलना है कि प्रभु तू हमारे जीवन में इस काम को करेगा। हालेलुया। जो भी इस वचन को देख रहा है, प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। और जब इस वचन की हम घोषणा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना आरंभ कर देता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दे। और कोई यदि घोर अंधकार से भरी घाटी में इस टाइम है तो प्रभु कहता है कि मैं तुझे निकालूंगा। और आपको इस बात के लिए डिक्लेयर करने की ज़रूरत है और भरोसा रखने की ज़रूरत है कि मैं चाहे मेरी इस टाइम घोर अंधकार से भरी घाटी है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, प्रभु साथ में। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह।